बीच में पूछी थी कि जो बच्चे 12th पास करके शहर की तरफ लौटते हैं पढ़ाई के लिए, उनका आपका क्या संदेश है? क्योंकि वर्तमान में वो कोचिंग वो उनका फिक्स नहीं होता कि मैं कौन सी कोचिंग करूं, किस भर्ती में फॉर्म भरूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 12th पास करने के बाद बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, उनके पेरेंट्स को पहली बात तो उनकी ध्यान ये रखना है कि क्लास 9 से उसका लेवल कैसा है। देखो, सारे विद्यार्थी नौकरी लगेंगे नहीं, और जो नौकरी योग्य होते हैं उनकी पहचान उनके गुरुजनों को और माता पिता को हो सकती है। यदि क्लास 9th से ही यदि माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनका पढ़ाई का समय देते हैं, विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, वो जब बारिश की ऋतु या जो अपने सीजन फसल सीजन वगैरह होती है तो 4-4 महीने बच्चों के वेस्ट चले जाते हैं। गांव के जो पढ़े लिखे कम लोग हैं वो ये नहीं जानते कि भी 1 घंटा भी विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका समय जाया नहीं करना है। वो पर्याप्त समय दें, क्लास 9 से ही पहली से 5वीं तक बच्चे को बिल्कुल मुक्त रखें शिक्षा पद्धति। और हमने जहाँ तक पढ़ा वो ये रहता है कि फ्री माइंड रखें, जो विचार आता बोलने दें, सीखने दें। वो अपने आप जब उसकी उम्र आएगी वो अपने आप सही हो जाएगी। हम सब उस उम्र से गुजरे हैं, ठीक है। और 9th के बाद यदि बच्चों पर पर्याप्त ध्यान देना तो 12th तक उसका बैच मजबूत हो जाता है। और 12th में जब विद्यार्थी शहर आता है पढ़ने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कोई कोचिंग की जरूरत होगी उसको। कोचिंग करनी नहीं है पहली बात तो। 3 साल ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट हो जाए तब विद्यार्थी को एक अच्छे गुरुजनों के मार्गदर्शन में, अब वो मार्गदर्शन के माध्यम से यदि पढ़ने सीखने जाए तो अच्छी बात है। मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और सीखने के लिए आए तो अलग बात है, लेकिन किसी पर्पज के लिए कोचिंग नहीं जाना उसको कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ मैं उसमें नहीं। आप 3 साल तक बहुत अच्छी तक किताबें पढ़िए। यदि इस उम्र में आप किताब नहीं पढ़ोगे, नॉलेज ग्रहण करोगे कब? और ये नॉलेज जब ग्रहण नहीं होगा तो अब दिमाग अपना अर्धज्ञानी होगा। और आधा घड़ा हमेशा है ना वो उछल कूद करता है, या तो घड़ा रखो खाली या फिर पूर्ण भरा हुआ रखो, दोनों सुख देगा। आधा घड़े में हमेशा पानी हलबलेगा। तो 12th करने के बाद जो विद्यार्थी आते हैं वो एक तो 3 साल तक अच्छी किताबें पढ़े, बढ़िया गुरुजनों के संपर्क में रहे, अच्छे लेखक की किताबें पढ़े। गाइडों के जो मार्केट में जो माया जाल है इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि गाइड का कोई नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी बड़े बड़े ग्रंथ लेके आते हैं, वो कॉलेज प्रोफेसर तैयारी करे तो भी वही गाइड पढ़ते हैं, और 12th पास आउट विद्यार्थी कांस्टेबल की तैयारी करे तो भी वही गाइड पढ़ता है। अब उनको ये पता नहीं होता है 12वीं पास आउट विद्यार्थियों को कि भाई मेरे काम की चीज़ क्या है। वो तो ये सोचते हैं कि बाहर आते हैं कि भाई जैसे ही मैं बाड़मेर जाऊँगा 6ठी 7वीं 8वीं ये तो इसको छोड़ो, बड़ी किताबें पढ़ोगे, बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तब जाकर मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन वो उल्टे फंस जाते हैं और कई सालों तक मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो विद्यार्थियों को यही राय है कि आप 2-3 साल तक किताबों का आनंद फुल लुत्फ ले, ताकि आप मतलब हर विषय की जानकारी प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों का जो नौकरी के प्रति क्रेज है, आप उसको किस प्रकार देखते हैं? नौकरी में सच बात यह है कि राजस्थान के पश्चिम भाग में विशेषकर बाड़मेर और जालोर और जोधपुर, इस बेल्ट के जितने विद्यार्थी मेहनती है ना उतने कहीं पर भी नहीं। मैं सच बात है कि मैं जब जयपुर रहता था उस समय जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता था रूम में, तो रूम की कंडीशन देख के और लड़के का हाव भाव देख के पता कर लगा लेता था ये मारवाड़ का यानी बाड़मेर या जोधपुर का है। कारण ये था कि एक तो उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा कचरा पचरा हुआ हो, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी को सफाई का ध्यान नहीं रहता, जो कि है हालांकि गलत। 5-10-15 मिनट लगते हैं सफाई करने में, लेकिन आलसी अपने आप आ जाता। मैं खुद आलसी रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा कहूँगा विद्यार्थी सफाई रखनी चाहिए। ये आदर्शवादी बातें, आदर्शवादी काम की नहीं है। एक वो जो खाना खाने के बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो इस हिसाब से अव्यवस्थित होते हैं। दूसरा वो टाइम पर स्नान वगैरह ऐसी व्यवस्था मतलब होती है कि वो कपड़े वगैरह समय पर धो नहीं पाते हैं, तो उनके वो पूरा दिन पढ़ने का ही माहौल रहता है। तो देख कर, और शाम दूसरा एक कान के अंदर जो कुर्की है लौंग वगैरह डालते हैं, ये एक विशेष पहचान है। जयपुर में आप जहाँ कर भी घूमोगे तो आपको मिल जाए ऐसा व्यक्ति, तो आप झटाक से कह दो ये बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर का है। तो जो क्रेज बढ़ रहा है ये बहुत शानदार है, लेकिन इस क्रेज के साथ साथ में 2-3 दुविधाएं हैं। दुविधा ये है, एक तो व्यक्ति 12th करने के बाद या जो जिस भी कंपटीशन की तैयारी करता है अपना सही सिलेक्शन नहीं कर पाता कि मुझे किस वैकेंसी में जाना है। अब जिस विद्यार्थी को मैथमेटिक्स के बारे में जोड़ बाकी नहीं आती, वो ग्राम सेवक और पटवारी की तैयारी करेगा, तो उसको ये पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जितने में 2-3 वैकेंसी चले जाएगी तो थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि नहीं करेगा ऐसी बात नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। तो व्यक्ति को जैसा जो सब्जेक्ट सही लगता है, जो रास्ता सही लगता है, पहले तो चयन करे उस रास्ते का, और चयन करने के बाद जिसकी भी तैयारी की उसका जो सिलेबस है उसका विश्लेषण बहुत जरूरी। 2-3 दिन तक विश्लेषण करें एक यूनिट का, उसके बाद में उसका चयन होगा उसके मार्ग में। और तीसरी बात है कि क्रेज में कई बार विद्यार्थी बहुत ट्राई करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, और उसका कारण एक ही रास्ता भटक जाते हैं, ये मुख्य बात है। अब जो विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं फिर लगातार मेहनत करने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थियों का आपका क्या संदेश रहेगा? उन विद्यार्थियों के लिए एक ही बात है कि मैंने
9th से 12th तक ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी जो पढ़ी नहीं। मैं भले ही आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैंने 11th और 12th की साइंस की तीनों किताबें पढ़ी, बिजनेस हिस्ट्री पढ़ी, लोक प्रशासन पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, फिलोसॉफी पढ़ी, सारी किताबें पढ़ी। और किताबें पढ़ने का जो आनंद आता है ना, वो बेहद शानदार। अब मुझे कोई भी वैकेंसी पेपर दें तो मैं आराम से पास कर सकूँ बिना पढ़े अभी जाके। ठीक है, मेरिट में अलग है, मेरिट में आना है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वरना मैं पास कर सकूँ। उसका कारण ये है कि बेस बहुत मजबूत है। अब मैं जब नई तैयारी करने वाले विद्यार्थी आते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट वगैरह, कांस्टेबल, उनको मैं कहता हूँ भाई ये टॉपिक आपके 9th में है तो लेवल देखो, आप 9th में पढ़ो। जैसे सेकंड ग्रेड का कोई विद्यार्थी और उसको यदि 9th से 12th तक की किताब की जानकारी नहीं है, फिर सीधी वो गाइड लेके आता है ना, तो गलत बात है। एक तो उनकी पहले जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अब बच्चों के अंदर क्या है कि आलसी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। वो शॉर्ट एंड स्वीट में बताओ, और शॉर्ट एंड स्वीट में क्या मिलता है आपको सब पता है। ठीक है, आप यदि मार्केट में दुकान पर जाओगे, थोड़ी सी अच्छी चीज खरीदोगे पैसे लगेंगे, हल्की चीज लाओगे तो सस्ती मिल जाएगी। तो वही शिक्षा में वही, आप बहुत शॉर्ट में जाओगे तो फिर असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। और थोड़ा गहनता में जाओगे, ऑथेंटिक चीजें पढ़ोगे तो, और क्योंकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि पेपर बनाने वाला कोई गाइड तो लेगा नहीं, वो तो किताब उठाएगा। और किताब में जब वो टॉपिक देता है ना सिलेबस का, तो वो किताब के अकॉर्डिंग देता है, ये 9th का, ये 12th का, ये 11th का। लेकिन वो विद्यार्थी पता नहीं क्यों इतने आलसी हो चुके हैं, वो पढ़ते नहीं है और नहीं पढ़ने का रिजल्ट है। बाकी उसका आनंद और उसका सिलेक्शन तो एक अलग ही बात है। इसलिए जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद असफल हो जाते हैं, उनकी 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो मैटर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन होगा ज़रूरी नहीं है। उसके 2 कारण है कि आपको एक तो धैर्य होना ज़रूरी है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो एग्ज़ाम हॉल में यदि आपके मन के अंदर विचार बहुत फालतू चल रहे हैं, धड़कन चल रही है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ से 5-7 प्रश्न मिस करके आ जाओगे पढ़ने के लिए, पढ़ने में, उत्तर देने में। और 5-7 प्रश्न एक विद्यार्थी के लिए बहुत बहुत कीमती होते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट, पेपर सेटलमेंट करना, पेपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और पेपर मैनेजमेंट के अंदर पहले कौन सा प्रश्न करना है, बाद में कौन सा करना है, कौन से प्रश्न करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, ये कला जिस दिन विद्यार्थी के दिमाग में आ जाएगी, उस दिन विद्यार्थी का सिलेक्शन स्वतः हो जाएगा। मैं तो क्लास में ये बच्चों को बार बार बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, उससे ज़्यादा ध्यान इस पर देता हूँ। और बहुत ज़्यादा जब टेस्ट लेता हूँ तो कहाँ मिस्टेक रही, इसका कैसे प्रश्न बन सकता है, कौन सा अटेंड करना था, कौन सा नहीं अटेंड करना था, ये विद्यार्थियों की बहुत ज़रूरी कला है। मैं मेरे खुद की बताऊँ, मेरा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं हुआ है, लेकिन सेलेक्टिव जो मटेरियल है ना, मैं मान लो जैसे राजस्थान की कला और संस्कृति क्लास 10th की किताब है, 9-10 की, वो उसमें 100-150 पेज, 180 पेज है, और मुझे वो कोई देते मैं उसका 55 पेज के अंदर मटेरियल तैयार कर देता हूँ। और 55 पेज विद्यार्थी, तैयारी करने वाला विद्यार्थी जब भी जाएगा अंदर, रास्ते आते जाते 4.5 घंटे पढ़ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति होनी चाहिए। रणनीति के बिना कंपटीशन थोड़े हाई हो गए हैं, अब सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, थोड़ा रणनीति जरूरी है। देखो शुरुआत में क्या होता है, जब बच्चे आते हैं तो छोटी छोटी वैकेंसी आती है, उसकी तैयारी करते हैं, और अंत में जब रीट में चले जाते हैं। अब रीट में आपके सामने बात करें तो टीचर बनना आज बहुत ही मुश्किल हो गया वर्तमान में, क्योंकि मेरे भी एक बुआ का लड़का है, उसने बहुत मेहनत की, हर एग्जाम दिया, लेकिन 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाता है। वर्तमान में उनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी जो मात्र 1 या 2 नंबर या पॉइंट में भी पीछे रह जाते हैं, फिर उनका मनोबल टूट जाता है। नहीं, जो पॉइंटों में विद्यार्थी पीछे रहते हैं ना, उनको मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़ने की कमजोरी की वजह से पीछे नहीं रहे, आप सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से पीछे रहे हो, तो उनको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। और उनको तो बिल्कुल हार नहीं माननी है। हार इसलिए नहीं माननी है कि यदि अपने पिताजी कोई मान लो बोरियों का या खेती का मजदूरी काम करते हैं, एक बार खेत में अकाल पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अकाल पड़ जाए और उसके दिमाग में आ जाए कि आज के बाद अन्न उपजाऊंगा नहीं, तो क्या हालत होगी अपनी परिवार की सबकी। वो भी तो हिम्मत रखता है ना, इतना खर्चा करने के बावजूद अपने किया क्या, अपने मेहनत की है, उन्होंने खर्चा किया इतना, ठीक है। तो हिम्मत हारने की तो कोई बात ही नहीं है। और जिस व्यक्ति में हिम्मत हार जाता है ना, वो व्यक्ति सफल बहुत कम हो पाएंगे आगे। हिम्मत इसलिए नहीं हारने की, व्यक्ति को ये मानव जीवन जो मिला, ये मिला ही चुनौतियों का सामना करने के लिए। पशुओं को या जो भी अन्य जीव जंतु, उनको चुनौतियां हो न हो, वो कोई भगवान नहीं देखता। भगवान अपने से आशा करता है कि ये व्यक्ति, मैं तो कई बार विद्यार्थियों को कहता हूँ कि जब एग्जाम देने जाते हो उससे 4-5 दिन पहले बुखार आपको आ जाती है, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि इस व्यक्ति इस बीमारी को हरा कर आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है। तो चुनौतियां तो अपना अंग है जीवन का, चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना, उसका मजा ही एक अलग है। बिना चुनौती, बिना असफलता अपन आगे बढ़ते हैं तो उनका टेस्ट भी इतना नहीं है। तो चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में आएगी, सबके आती है। उस विद्यार्थी 1 मिनट के लिए सोचना है, ये तो आजकल की समय है, आज की समस्या है, कल ये दूर हो जाएगी, कल मैं कहाँ होऊंगा क्या होऊंगा। उसको एक बार सपना देखना है वापस पुनः कि यदि मैं लग गया कल परसों वैकेंसी आएगी, तब मैं कहाँ होऊंगा, तब मेरी स्थिति अलग होगी। तो असफलता और चुनौतियां तो जीवन में आती रहेगी, इनसे तो व्यक्ति को बिल्कुल भी निराशा हाथ लगनी नहीं है। और पॉइंटों में जो विद्यार्थी है उनको मैं तो कहता हूँ, आप जुझारूपन से डटकर मुकाबला करिए, वापस स्थिति में खड़ा हुई, वापस तैयारी करिए, लेकिन मेंटेन रखिए,
बहुत लिमिटेशन तैयारी कीजिए, बहुत फालतू की ज़्यादा जी जान लगाने की जरूरत नहीं है। आराम से आप पढ़ते जाइए, सेलेक्टिव मटेरियल, ढंग की किताब ऑथेंटिक, आपका आराम से अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है। और रही बात ये रीड की वगैरह तैयारी कर, मैं भी रीड को पढ़ाता हूँ, तो विद्यार्थी में पहले मैंने कहा लेवल को नहीं देख पाते हैं। वो मार्केट गए, रीड की फलानी किताब बढ़िया है, उस किताब को लेके आए, किताब वालों को करना क्या है, ऊपर का कवर चेंज करके मार्का लगाना है, अंदर का मटेरियल वो का वो है, ठीक है। और दूसरा यदि कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग वालों को क्या करना है, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्लास रिकॉर्ड करनी है वही, सेकंड ग्रेड के लिए क्लास रिकॉर्ड करनी है वही रीड के लिए, ठीक है। कॉलेज, और कई बार मैं देखता हूँ कि कॉलेज प्रोफेसर के लिए क्लास रिकॉर्ड है वो कि वो रीड वालों को पकड़ा देते हैं। अब ऑनलाइन में कोर्स में ये दुविधा है, तो विद्यार्थी का लेवल थोड़ा अपने आप अलग हो जाएगा, तो वो पीछे रहना स्वाभाविक है, इनसे दूर रहना जरूरी।